हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। मैं आपका फिजिक्स गुरु। तो आज स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नेम है मोशन। ये बेसिकली नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, दैट्स मोशन। तो मोशन पहले चैप्टर को पहले समझेंगे, उसके डिटेलिंग में समझेंगे क्या चीज है मोशन के बारे में, पूरे बेसिक्स चीजें उसमें क्या क्या आपको याद रखने हैं पूरे चैप्टर में, वो पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो पूरे इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा स्टूडेंट कि मोशन है क्या। बेसिकली मैं इन जनरल टर्म में बात करूं तो जब भी मोशन बात किया जाता है तो आपके दिमाग में एक क्लिक होता है कि कोई चीज मूव हो रही है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मूव, ठीक है, या मूवमेंट, वी कैन से अ मूवमेंट इन अ बॉडी, ठीक है। बट ये एग्जैक्ट मीनिंग किसी मोशन के बारे में नहीं बताएगा। मोशन को एग्जैक्टली समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है कि जब भी मोशन को डिफाइन किया जाएगा तो हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको ध्यान रखना है। मोशन को बेसिकली अगर हम डिफाइन करेंगे तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन भी जनरली आपको पूछेगा एग्जाम में। हम बेसिकली बोर्ड्स के ऊपर कवर अप कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मोशन, या व्हाट इज मोशन विथ एग्जांपल। ये चीज आप बता सकते हो। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको लिखना है, अ बॉडी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एन ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज सिर्फ इतना सिंपल सा वर्ड है, आपको यही याद रखना है। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो वर्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा है ये क्यों बता रहा है। अब ये टाइम के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम हियर। क्योंकि जब बॉडी मूव करेगा या बॉडी में मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, टाइम तो चेंज होगा ना। क्यों? जैसे हम एक एग्जांपल लेते, सपोज एक बॉय है जो कि वॉक कर रहा है रोड पे। अब बॉय का देखा जाए तो इनिशियल जो पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो अपने घर पे है फिलहाल। तो इसका इनिशियल पॉइंट मतलब कि वो फिलहाल अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है, बॉडी मूव कैसे हो रहा है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो ये रेस्ट पोजीशन पे है। जब रेस्ट पोजीशन पे है तो अब हम बोलेंगे कि बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली मूविंग। तो कैसे मूव करेगा, सपोज वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एट द पॉइंट वो क्या होगा कि टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टाइम जीरो है। टाइम जीरो मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, तो उसका टाइम जीरो है। अब जैसे जैसे मूव करेगा तो आई कैन से दैट कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इफ पर्सन इज मूविंग, इट इज एक्चुअली इज इन अ मोशन। वो एक मोशन में हुआ। ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, हम भी एक बॉडी है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो साथ ही साथ हमारा पोजीशन चेंज होता है। देखो वर्ड मैंने यूज किया चेंज इन पोजीशन, दैट मींस वी आर चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये बॉय है, ये मूव किया ए से बी के पास में, तो ऑब्वियस सी बात है शुरू पे जब उसका पोजीशन था वो रेस्ट इन पोजीशन में था। जब वो आगे यहां मूव हुआ तो आई कैन से दैट कि इस पॉइंट के पास उसे पहुंचना था, वो पहुंच गया। तो आई कैन से ये उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। बट ये मोशन तो हुआ, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मोशन की वजह से ही पहुंची, बट साथ ही साथ में टाइम भी चेंज हुआ। पहले टाइम मैंने कंसीडर किया कि हाँ वो 1 बजे अपने घर पे था, 1:30 पे वो पोजीशन बी पे पहुंच गया। तो देख सकते हो ना, 1 बजे से 1:30 बजे तक वो पहुंचा, मतलब दोनों के बीच में टाइम देखा जाए तो 30 मिनट्स दिख रहा है यहां पे मुझे। मतलब कि जो बॉडी मूव हुआ वो मूव कहां से कहां हुआ, फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। क्लियर है? तो यहां पे टाइम भी लगा, क्योंकि टाइम तो हमें लेना ही पड़ेगा, विदाउट टाइम ये काम ही नहीं करेगा कुछ। तो ये मूव किया, दैट मींस इट इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो मोशन बहुत इजी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट बॉडी, अ बॉडी विच इज मूविंग और चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग इज कॉल्ड मोशन। तो यहां पे आपको ये सिंपल वर्ड में आपको वहां पे बता देना है। मूवमेंट वर्ड जो यूज किया, मूव किया, ये सब चीजें आपको मोशन को वहां पे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब जब मोशन स्टूडेंट पढ़ेंगे
तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब हम मोशन बोलते हैं तो मोशन दो तरीके से होता है स्टूडेंट। एक मोशन बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट मतलब कि जैसे मैं बोल सकता हूं कि अगर मोशन हो रहा है, फास्ट मोशन जब बात कर रहा हूं, फास्टली, ठीक है, फास्टली मोशन जब होगा, फास्टली मोशन में क्या होगा, फास्टली मोशन में सपोज एक बाइक मूव कर रहा है, तो बाइक जब मूव करेगा तो क्या आप देख सकते हो, बाइक मूव करता है तो बाइक के मूवमेंट को आप देख सकते हो, दैट मीन्स वो उस मोशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मेरा मेन पॉइंट ये बोलने का मतलब है कि कौन से मोशंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसे आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब सपोज एक बाइक मूव कर रहा है, तो यू कैन सी दैट कि बाइक अगर मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि जो बाइक है वो एक मोशन में है, ठीक है। दूसरा, अगर एक मोशन हो रहा है और वो बड़ा ही स्लोली हो रहा है, कैसा हो रहा है, स्लोली हो रहा है, स्लोली मतलब बहुत ही धीरे हो रहा है, बट स्टिल उसमें मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्यों, अब ये स्लोली का मतलब क्या है, यहां तो मैंने बाइक का एग्जांपल दे दिया, उसी तरीके से अर्थ हमारा, जब अर्थ घूमता है, सपोज ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ घूम रहा है, ये घूम रहा है ना पूरा अर्थ, तो अर्थ का मूवमेंट देखो स्टूडेंट बहुत स्लो है, क्योंकि अर्थ फास्ट नहीं घूम रहा है, अर्थ हमारा बहुत ही स्लो घूम रहा है। अब जैसे अगर मैंने बोला कि सपोज मैं वीडियो में कोई एक मूवमेंट कर रहा हूं, तो किसी को दिख रहा है, नहीं दिखेगा, बट स्टिल मेरा जो हैंड था वो मैं रेस कर रहा था धीरे धीरे, ये देखो ये बहुत ही फेयरली फास्ट हो गया, बट फेयरली स्लो जब बोला तो ये मूवमेंट मैंने बहुत ही स्लो किया है, जो कि आपको वीडियो में नहीं दिखेगा, बट स्टिल मेरा हैंड मूव कर रहा है, माय हैंड इज इन मोशन, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि जब भी मोशन पे बात करेंगे तो जो फेयरली फास्ट मोशन होगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट मोशन, यू कैन ऑब्जर्व दैट बॉडी विच इज परफॉर्मिंग अ मोशन। बट इफ आई टॉक अबाउट अ स्लोली मोशन, मतलब बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट अगर होगा, तो उस मोशन को अपनी आंखों से कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज ध्यान रखना है कि मोशन जब होगा तो आपको ये डेफिनेशन पहले दे देना है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम लोग मोशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो मोशन के साथ में आपको दो टर्म याद रखना है। अब मोशन तो हमें समझ आ गया कि मोशन क्या है, कैसे मूव होता है, विथ रिस्पेक्ट टू मूव होता है, पोजीशन चेंज करता है। तो दो टर्म आपको याद रखना है मोशन में, जो कि हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो चीज आपको एकदम ध्यान देना है, क्योंकि जब भी मोशन आप पढ़ोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मोशन सिर्फ हो रहा है तो नहीं बोलेंगे ना कि अरे मोशन ही हो रहा है, ये बोलेंगे कि मोशन के साथ में क्या हो रहा है, क्या वो बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वर्ड जब भी बोला तो ब्रेन में तो वैसे ही आया जाएगा, तो यहां पे ध्यान दो, I can say that in a simple word that actual path covered by a body. Actual path covered by a body. ये आपको ध्यान देना है। देखो बेसिकली पूरे वीडियो में आपको शॉर्ट में चीजें बताऊंगा ताकि आप कैसे उन चीजों को याद कर सको, क्योंकि हम देखते हैं थियोरीज बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखे हुए रहते हैं जो कि काम नहीं है, आप लिख सकते हो तो यहाँ पे भी डाल दोगे, अ बॉडी विच इज इन अ मोशन एंड विच हैज एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाई, तो वो चीज मेंशन करके आप बना सकते हो, डेफिनेशन बनाने में आप लोग बहुत स्मार्ट रहोगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस को क्या बता, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी, कितना जो बॉडी है वो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, बॉय जो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, स्टूडेंट यहाँ पे ये बॉय जो है वो मोशन में है, अब मोशन हर जगह काम करेगा, बट मोशन के साथ ही साथ में आपको देखना है कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मूव किया, यहां से यहां पहुंच गया, तो ये जब मूव किया स्टूडेंट तो हमने टाइम के हिसाब से तो बात कर ली, अब हम डिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे। तो अगर जरा सा रिकॉल करोगे तो टाइम कितना लिया था, 30 मिनट लिया था, ठीक है, 30 मिनट लिया था मूविंग फ्रॉम ए पोजिशन टू बी पोजिशन, बट व्हाट इज द पाथ कवर बाय द बॉडी, कितना पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ क्या उसका, एक्चुअल पाथ इज नथिंग दैट्स द डिस्टेंस कवर बाय योर बॉडी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस देख लेते हैं। तो 30 मिनट में मैंने बोला कि वो जो पर्सन था वॉक कर रहा था तो उसने समथिंग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया।
तो यहां हमें ये समझ में आ गया कि हाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कि जो बॉडी है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, इट इज टेकिंग सम टाइम, एंड व्हेन बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस. सो हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग? इट इज कवरिंग 2 किलोमीटर. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका था. अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में भी वी आर एक्चुअली कवरिंग द पाथ बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो यहां पे मेंशन कर देंगे इट इज ऑल्सो कवरिंग द पाथ. ठीक है, कवरिंग द पाथ बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और आई कैन से दैट इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये आपको ध्यान देना. इट इज ऑल्सो कवरिंग द पाथ. ये इट इज ऑल्सो कवरिंग द पाथ मतलब कि वो डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, बट साथ ही साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसके पास. वो डायरेक्शन क्या है? यही सेम एग्जांपल मिलूंगा आपको. बच्चों आपको यहां पे दो चीज ध्यान देना है कि जब डिस्टेंस बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो आपको यही ध्यान देना है कि डिस्टेंस में आप डायरेक्शन नहीं देखोगे. मैं किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ये मैटर ही नहीं करेगा. डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, मैं कैसे भी जाऊं, मैं ऐसा पूरा घूम घूम के जाऊं, किधर भी मेरे को जाना है मैं जाऊंगा, तो मैं बस ये देखूंगा कि मेरा स्टार्टिंग पोजीशन क्या था और मेरा एंड पोजीशन क्या था. उसके बीच में मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब मैंने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया. बट जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगा तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल पाथ तो कवर कर रहा है बट साथ ही साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. ये आपको ध्यान देना है. स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब कि मैंने अगर सपोज बोला कि ये जो बॉडी है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन दिस डायरेक्शन. आई कैन से दैट कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है या तो वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कैसे भी बता सकते हैं. ठीक है, तो वो नॉर्थ में बोल सकते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से बी तक गया और उसने डिस्प्लेस कितना किया बॉडी, उसने 2 किलोमीटर डिस्प्लेस किया. यहां पे देखो डिस्टेंस का काम तो हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट साथ ही साथ जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट आया मतलब कि वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये तीन चीज आपको मोशन पूरा घुमा फिरा के ये तीनों चीज को आपको ब्रेन में एकदम स्टोर रखना है. पहला तो मोशन का डेफिनेशन देख लिया हमने, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसी के रिलेटेड जब मोशन हो रहा है बॉडी तो मोशन होगा तो डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. सो यहाँ पे हम अपना मोशन का एक छोटा सा टॉपिक जो है वो स्टॉप करते हैं. सो सी यू सून. आगे के टॉपिक के लिए बाय एंड टेक केयर.